प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों से बातचीत की। इस बातचीत में पीएम मोदी ने कहा, हमने खिलाड़ियों की सुविधा के लिए कुछ नया करने की कोशिश की है। हमने वहां भारतीय समुदाय को थोड़ा सक्रिय करने का प्रयास किया है ताकि वे हमारे खिलाड़ियों के साथ और अधिक जुड़ सके। और मैं अपनी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और मैं आप लोगों का इंतजार करूंगा। जब कार्यक्रम होगा तो यह प्रयास करूंगा कि 15 अगस्त को लाल किले पर आप लोग भी मौजूद रहे। साथ ही साथ खिलाड़ियों ने भी प्रधानमंत्री मोदी के सामने अपनी बातें रखी। टोक्यो में ब्रॉन्ज लेके आई थी, तो इस बार आई होप आई चेंज द कलर सर एंड आई होप आई कम बैक विद अ मेडल। ऑब्वियसली अभी बहुत एक्सपीरियंस से जा रही हूँ, but definitely it's not going to be easy, but I will try my best and hoping for another medal sir. Yeah. ये जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं उनके लिए क्या कहोगी? बस फर्स्टली मैं बस ये कहती हूँ कि आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत लोग ये सोचते कि ओलंपिक्स है कैसा खेलना, और प्रेशर भी बहुत रहता है, और कुछ लोगों को ये रहता है कि वो एक्साइटमेंट रहता है कि यू नो इट्स आवर फर्स्ट ओलंपिक्स एंड वी वांट टू गो टू द ओलंपिक्स। बट आई जस्ट वांट टू से दैट यू नो इट इज लाइक एनी अदर टूर्नामेंट। इट्स जस्ट दैट हम फोकस करना है और वी हैव टू हैव दैट बिलीफ इन आवरसेल्फ दैट वी कैन डू इट। एंड डेफिनेटली सब लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो आई विश देम दैट दे गिव देयर 100%, नॉट थिंक दैट it is some different tournament and it is going to be hard, but I just want to tell them that it is like any other tournament and I want them to give their 100%. चलिए, प्रेशर तो सब लोग थैंक यू सर, थैंक यू। और कौन कोई है जो बाहर से बात करना चाहेंगे? नमस्ते सर। नमस्ते जी। प्रियंका गोस्वामी। नमस्ते जी। तुम्हारे बालकृष्ण कहाँ है? सर मेरे पास ही है, यहीं पे स्विट्जरलैंड में। तो इस बार भी बालकृष्ण को लेके जा रही हो ना? हाँ जी सर, ओलंपिक्स उनका भी दूसरा ओलंपिक्स है। सबसे पहले तो सर आपको बधाई हो कि आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, और हमें सभी खिलाड़ियों को आपसे दोबारा से बात करने का और मिलने का मौका मिला है। और सर जैसा कि दूसरा ओलंपिक्स है और मैं 3 महीने से ऑस्ट्रेलिया में ट्रेनिंग कर रही थी सरकार की तरफ से, और अभी स्विट्जरलैंड में ट्रेनिंग कर रही हूँ टॉप्स की तरफ से, तो काफी सपोर्ट मिल रहा है हमें गवर्नमेंट की तरफ से कि हम दूसरे देश में जाके अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आई होप कि सभी प्लेयर्स ओलंपिक्स में अपना बेस्ट देंगे और अच्छा रिजल्ट देंगे और ज्यादा से ज्यादा मेडल जीतेंगे। अच्छा, आपकी एक शिकायत रहती थी कि तुम्हारा खेल ऐसा है कोई देखने वाला नहीं होता है। तो वहां प्रैक्टिस कर रही थी तो कोई होता देखने वाला? हाँ सर, विदेशों में तो इस खेल को भी मतलब उतनी अहमियत दी जाती है जितनी की और खेलों में दी जाती है, तो अपने देश में थोड़ा सा कम था, लेकिन जब से आप भी उसको इनक्रेज कर रहे हो कि सब देखो, इस हर खिलाड़ी के लिए आप बोलते हैं, तो हमारे देश में भी बहुत लोग अभी खेल को देख रहे हैं और काफी बढ़ावा मिल रहा है खिलाड़ी को, और हमें भी सपोर्ट मिलता है कि कोई देखता है हमारा इवेंट कि हाँ सब बैठ के देख रहे हैं, तो हमें भी और मोटिवेशन आता है कि अच्छा करना है। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। और कौन है वहां से कोई बात करना चाहेगा? सर नमस्कार। सर नमस्कार। मैं निखत बोल रही हूँ सर। मैं बॉक्सिंग में 50 कैटेगरी में इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ ओलंपिक्स में, और ये मेरा पहला ओलंपिक्स है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एट द सेम टाइम अपने आप को फोकस रख रही हूँ क्योंकि पूरे देशवासियों का मेरे ऊपर एक्सपेक्टेशंस है, तो मैं उनकी उम्मीदों पे खड़े उतरना चाहती हूँ और अपने देश का नाम रोशन करके वापस लौटना चाहूंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नीरज कुछ कह रहे थे? हाँ नमस्ते सर। नमस्ते भैया। कैसे हो सर? मैं वैसा ही हूँ। तेरा चूरमा अभी तक आया नहीं। चूरमा लेके आएंगे सर इस बार। पिछली बार वो दिल्ली में चीनी वाला चूरमा था, आपको हरियाणा का वही तो। और नहीं, मुझे तेरी बाघ के हाथ का चूरमा खाना है। पक्का सर। बताइए। बिल्कुल सर, हम भी अभी बाहर हैं जर्मनी में और ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है। इस बार
मैं काफी कम कंपटीशन खेल रहा हूँ क्योंकि बीच बीच में मुझे एक इंजरी हो रही है, पर अभी काफी बेटर है। अभी कुछ दिन पहले मैं फिनलैंड में कंपटीशन खेल रहा था और वो काफी अच्छा रहा। और 1 महीना है हमारे पास ओलंपिक्स के लिए और ट्रेनिंग बहुत बढ़िया चल रही है। कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को पूरा फिट करके जाएं पेरिस में और 100% दे सर अपनी कंट्री के लिए, क्योंकि 4 साल में आता है। मैं ये सभी एथलीट्स को ये बोलना चाहूंगा कि 4 साल में मौका मिलता है और अपने अंदर घुस के उस चीज को निकालें कि क्या वो चीज है जिससे हम अपना बेस्ट दे सकते हैं। क्योंकि मेरा टोक्यो मेरा पहला ओलंपिक्स था और पहले ओलंपिक्स में ही बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा, गोल्ड जीता देश के लिए। और उसका रीजन मैं मानता हूं कि ये है कि मन में डर नहीं था, निडर होकर खेला और बहुत ही बिलीव था खुद पे कि ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई है। और मैं सभी एथलीट्स को ये बोलूंगा कि वैसे ही खेलें, किसी से डरने की घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो भी इंसान है। कई बार हमको लगता है कि शायद यूरोपियंस ज्यादा स्ट्रांग है या फिर यूएस के एथलीट या दूसरी कंट्रीज की ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन वही है कि अगर हम खुद को पहचान लें कि हाँ हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपने घर बार को छोड़ के इतनी दूर हैं, तो कुछ भी पॉसिबल है जी। चलिए, बहुत बढ़िया टिप दिए हैं सबको। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, 1 महीने में कोई नई इंजरी ना हो भाई। बिल्कुल सर, वही कोशिश कर रहे हैं। खिलाड़ियों की सुविधा के लिए इस बार भी कुछ नई नई चीजें करने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी मैं कह नहीं सकता हूं कि हर एक को सब कुछ वहां सुविधाजनक होगा ही कि नहीं होगा, लेकिन कोशिश की है। इन दिनों हम वहां के जो भारतीय समुदाय है उनको भी जरा एक्टिवेट करते हैं, उनको मोबिलाइज करते हैं। जरा आप भी हमारे खिलाड़ियों के साथ जरा जुड़िए। कुछ डिसिप्लिन रहती है, इसलिए उतने तो निकट नहीं रह सकते, लेकिन फिर भी वो ख्याल रखते हैं, चिंता करते हैं। जिसका खेल पूरा हो जाता है उसकी तो भरपूर चिंता करते हैं। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि एक प्रकार से आप लोगों के लिए कंफर्ट रहें, असुविधा ना हो और आप लोग अच्छा परिणाम लेकर के आए। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं आप लोगों का फिर से एक बार इंतजार करूंगा जब आप 11 अगस्त को तो सारा खेल पूरा होगा। आप में से लोग जल्दी जाएंगे, जल्दी आएंगे, ऐसा तो क्रम रहता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 15 अगस्त को एक बार लाल किले पर जब कार्यक्रम होता है तो आप लोग भी उसमें उपस्थित रहें, ताकि देश देखेगा कि यहां से हमारे ओलंपिक खेलने के लिए जो गए थे, क्योंकि ओलंपिक खेलने जाना ये भी बहुत बड़ी बात होती है जी। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता राजीव तिवारी का। राजीव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल टीम इंडिया से मिले थे, क्रिकेटर्स के साथ बातचीत की थी और उस खुशी को उनके साथ एंजॉय किया था। लेकिन आज चूंकि पेरिस ओलंपिक आयोजित होने जा रहे हैं और उसके लिए सभी खिलाड़ी जहां पर ये ओलंपिक आयोजित हो रहे हैं वहां पर पहुंच चुके हैं, लेकिन उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी खिलाड़ियों से बातचीत एक उत्साह का जो है संचार करती है सभी खिलाड़ियों में, और सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और साथ ही साथ अपनी शुभकामनाएं भी सभी खिलाड़ियों को दी। देखिए, यहाँ पर बात करें प्रधानमंत्री मोदी की, तो वो लगातार खिलाड़ियों के बीच में कहीं ना कहीं पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कल भी जिस तरीके से T20 के जो खिलाड़ी थे, यानी कि भारतीय खिलाड़ी थे क्रिकेट के, उनसे भी मुलाकात की गई थी और आज पेरिस ओलंपिक के लिए हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के बीच भी बातचीत जो है वो की गई है। लगातार नई कार्य करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर बात करें समुदाय की, भारतीय समुदाय की, तो जिस तरीके से लगातार सक्रिय प्रयास किए जा रहे हैं, लगातार खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात की जा रही है। तमाम कोशिशें जो है वो खिलाड़ियों के लिए प्रधानमंत्री आगे करते हुए नजर आएंगे। मगर यहाँ पर एक और कोशिश की जाएगी, ओलंपिक के अंदर जितने भी खिलाड़ी शामिल होंगे उनसे प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से बातचीत की, और यहाँ तक कि अब ये भी जानकारी मिल पा रही है कि वो लाल किले पर भी उनके नाम को सम्मानित करेंगे, उनको बीच में पहुंचाया जाएगा। कहीं ना कहीं बड़ी कोशिश की जा रही है और लगातार देश तक भी एक संदेश दिया जा रहा है खिलाड़ियों को लेकर भी। बहुत बहुत शुक्रिया राजू, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।